हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं अब जितने भी हमारे जो टॉप 50 जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड के, हम उसको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, और इसके ऑर्गन्स जो जो हैं उसके बारे में समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इट्स मिशन इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दुनिया भर में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना जो है वो इसका काम है यूनाइटेड नेशन का। एंड डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशन सारे देशों के साथ, और प्रमोट करना सोशल प्रोग्रेस और बेटर लाइवलीहुड लिविंग स्टैंडर्ड्स और ह्यूमन राइट्स। दुनिया के सारे देशों के बीच में प्रोग्रेस करना, इसका ये प्रमोट करना, ये इसका मेन काम आता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, ध्यान रखेंगे। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो इसकी है वो अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है। देखो, अरब देशों के लिए अरब, उसका चाइनीज़ को चाइनीज़, उसका इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया और रशियन हो गया। ये इसके ऑफिशियल लैंग्वेज में आते हैं, ध्यान रखना। उसके मेंबर्स की बात करें तो इसके टोटल मेंबर्स की संख्या 193 है। और लास्ट मेंबर जो अभी इसका लेटेस्ट जो बना है वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान इसका लेटेस्ट मेंबर है। साथ में इसका सेक्रेटरी जनरल जो है अभी हाल ही में एंटोनियो गुटरेस क्या कहते हैं, मतलब जो है पुर्तगाल से हैं, वो इसके क्या कहते हैं सेक्रेटरी जनरल है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन, अभी सोम्या क्या कहते हैं स्वामीनाथन जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, वो क्या कहते हैं, मतलब कि सोम्या स्वामीनाथन जो है आईसीएमआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल, वो जो है इसके मेंबर में आते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट एट द डब्ल्यूएचओ, जो कि चीफ साइंटिस्ट के तौर पे डब्ल्यूएचओ में अपॉइंटेड है अभी सोम्या स्वामीनाथन। ध्यान रखना, आईसीएमआर के ये डायरेक्टर जनरल है। साथ में इंस्टीट्यूट एन इंडियन जस्टिस दलवीर भंडारी जो हैं, उनको रिलेक्ट किया गया, दोबारा से इलेक्ट किया गया एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है आपके दलवीर भंडारी जो है वहाँ पर जज के तौर पर अपॉइंटेड है। साथ में इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट जो है नीरू चड्ढा जो है, उनको भी अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें, दूसरा है उसका ऑर्गन है, इसके जो ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये जो है अपॉइंटमेंट बाय यूएनजीए, ठीक है ना, इसको यूएनजीए के द्वारा ये जो है अपॉइंटमेंट करता है। इट अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उसको अपॉइंट करता है। अभी हमने देखा सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गुटरेस इसके अंदर क्या कहते हैं अभी करंट में है। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं मेंबरशिप, देर आर 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर जो हैं इसके अंदर मेंबर्स हैं यूएनजीए के अंदर। साथ में हर किसी के पास जो है एक क्या कहते हैं, हर किसी के पास एक एक वोट क्या कहते हैं जनरल असेंबली में है वोटिंग करने के लिए, किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए। द असेंबलीज प्रेजिडेंट चेंजेस विद ईच एनुअल सेशन, हर साल जो है क्या कहते हैं इसके अंदर जो है प्रेजिडेंट चेंज होते हैं। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो यूएनजीए हेल्ड अ फर्स्ट एवर हाई लेवल मीटिंग ऑन द फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। अभी हाल ही में इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, साथ में इन्होंने थीम दिया, वो थीम था यूनाइटेड टू एंड ट्यूबरक्लोसिस ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल पैंडमिक एपिडेमिक। तो इसके लिए जो है अभी रिसेंट में इनका ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ जो है बड़ा अभियान चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। द स्पेशल सेशंस एम्स एट एक्सेलरेटिंग एफर्ट्स इन एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड टीबी एंड रीचिंग ऑल अफेक्टेड पीपल विद द प्रिवेंशन एंड केयर। टीबी से भी क्या कहते हैं बचाने के ऊपर काम कर रहे हैं साथ में ये लोग। डिक्लेरेशन मार्क्स बाय द endorsement of the resolution by all the member states of the United Nations. India has pledged to eliminate the disease 5 years before and the UN Development Goals of 2030. तो इंडिया ने भी प्लेस किया हुआ है इसको एलिमिनेट करने के लिए। वेंजुएला एंड लीबिया जो है, वेंजुएला हो गया और एक लीबिया जो हो गया, हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम वोटिंग इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर थर्ड टाइम। उनको तीसरी बार जो है क्या कहते हैं, मतलब कि जो है सस्पेंड कर दिया गया वोट देने से। इन इन 3 years बिकॉज ऑफ द मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उनके अनपेड हैं, जो कि देना पड़ता है क्या कहते हैं, मतलब कि आपका जो है यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप के लिए। उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका दूसरा जो ऑर्गन है वो क्या है कि इट हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये सबसे जो है मतलब कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी वही है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। परमानेंट आपको पता है कौन, नॉन परमानेंट है वो भी पता होगा। उसके बाद इंडिया रिसेंटली वॉन द यूनानिमस सपोर्ट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द 55 member Asia Pacific Group at the United Nations in support of its bid for the permanent non permanent seat at the United Nations Security। तो अभी हमारा 2021-22 में जो है आपका परमानेंट सीट 2 साल के लिए अलॉट हुआ था, आपको पता होगा। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका थर्ड ऑर्गन है। वो क्या करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन दैट गाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेवरल यूनाइटेड नेशन यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशो इकोनॉमिक इशूज़। सोशो इकोनॉमिक इशूज़ को जो है टैकल करते हैं ये लोग। ये प्रिंसिपल बॉडी है, किसके लिए इंप्लीमेंट करती है, इंटरनेशनली जो भी हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसके बाद इट हैज़ 54 मेंबर्स, इसके अंदर 54 मेंबर्स हैं विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 years टर्म। इसके अंदर 3 साल के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं, 54 मेंबर्स हैं। उसके बाद कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट
कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इस तरह के कई सारे क्या कहते हैं कमीशन के अंदर है। इसके अंदर आपका जो है काउंसिल टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये सारा का सारा इसके अंदर चलता है, ठीक है ना। उसका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ये सब भी चीज़ें चलती हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं इसके अंदर काफ़ी सारी। उसका यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर इसके इकोसॉक में अगर इंडिया की देखें तो क्या करें, 2017 में United Nations General Assembly re-elected India to another 3-year term starting from the January 2018 as a member. उसका India receiving backing of the Asian African Asia Pacific group of the nations and secured 183 of 188 votes to serve again. तो इंडिया को जो है इसके अंदर काफ़ी मतलब कि रिस्पेक्ट पे की जाती है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमारे पास सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट इट अंडरटेक्स द डे टू डे वर्क, जो उसका मेंटेन करने का काम जो है इनका होता है। उसके बाद जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो है क्या कहते हैं आपका, इसका जो ऑफिस है वो हैग के अंदर है आपका, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में जो है रोहिंग्या के मैटर्स के ऊपर ये डील कर रहा है, और म्यांमार के अंदर जो प्रॉब्लम राइज हुई है। उसके बाद जो है नोबल लॉरेट आंग सान सूकी क्या कहते हैं म्यांमार की जो है और डिफेंस उनके खिलाफ क्या कहते हैं मतलब कि जो प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए भी क्या कहते हैं आवाज़ ये लगातार उठाने में लगा पड़ा है। फिर ट्रस्टशिप काउंसिल ये हालांकि शायद अब जो है एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसका वर्ल्ड बैंक जो है वो बेसिकली क्या है कि देखिए बेसिकली इसके अंदर ना टोटल वर्ल्ड, एक होता है वर्ल्ड बैंक और एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। एक होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और उसका मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मिगा, ठीक है, मिगा। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है ना। तो ये आपके 5 क्या कहते हैं मतलब कि इसके मेंबर है IBRD, IDA, IFC, मिगा और आपका ICSIP क्या कहते हैं इसके अंदर। अब ये ग्रुप में आ गए 5। उसके बाद अगर हम देखें तो IBRD एंड IDA आर कलेक्टिवली नोन एज द वर्ल्ड बैंक। तो IBRD इंटरनेशनल बोर्ड फॉर रिस्ट्रक्चर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और आपका जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं वर्ल्ड बैंक। जो प्रोवाइड करते हैं दुनिया भर में क्या लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, टू कंट्रीज़ फॉर कैपिटल प्रोग्राम्स, जो उनके कैपिटल प्रोग्राम्स है उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। दे वर इलेक्टेड एज द एट द 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, 1944 या 1994 अलॉन्ग विद द, नहीं हाँ 1944 में इसे क्या कहते हैं मतलब कि जो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसे क्या कहते हैं क्रिएट किया गया था 44 में। अलॉन्ग विद द क्या कहते हैं IMF, इसके अंदर IMF भी क्या कहते हैं इसके अंदर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इट इज़ लाइक कोऑपरेटिव मेड अप ऑफ 189 मेंबर्स कंट्रीज इसके अंदर टोटल आते हैं। दोज मेंबर कंट्रीज और शेयर होल्डर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। इसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इसे पूरा रन करता है, हु आर द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक समझ में आगे आपको कि IBRD और IDA का जो है मिक्सचर है, ध्यान रखेंगे। और ये 1944 में जो है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस से जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। इसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आता है। उसके बाद देखें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर, इसका क्या काम है IBRD का, ये प्रोवाइड करता है लोन्स को प्रोवाइड करता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का भी काम करता है। IFC की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करना, और साथ में प्राइवेट सेक्टर्स के साथ जो है मिलकर काम करता है ये। क्या कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी प्रोवाइड करता है सॉफ्ट लोन को। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना गारंटी एंड इंश्योरेंस प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मोर देन 1 मेंबर नेशंस एंड दे प्रोवाइड फाइनेंशियल इंश्योरेंस एंड आर्बिट्रेशन गारंटी। इंडिया थाईलैंड म्यांमार प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने पैसा दिया हुआ है। डैम जो बना रहे हैं हम इंडस वाटर पे क्या कहते हैं वो जो है IBSA के द्वारा, उस पर भी क्या कहते हैं ये जो है सपोर्ट करता है। उसके बाद ये ICSID जो है आपका जो है 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना आर्बिट्रेशन सॉल्यूशन डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है ना। और साथ में ओनली वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन इंडिया हैव नॉट जॉइंट ICSID। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है, IMF वॉज डिजाइंड टू reflect the relation positions of its members countries in the global economy with the membership of the 189 countries. The fund's mandate was updated in 2012 to include all macroeconomics and financial sector issues that BS on the global stability. उसका डेवलपमेंट क्या कहते हैं इन IMF, ये सब हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो सेक्रेटरीट है वो जेनेवा के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और ये दुनिया भर के लेबर्स के क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए काम करता है। इसके अंदर 187 मेंबर है। उसके बाद ठीक है इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ ILO, इंडिया जो है ILO में का फाउंडर मेंबर है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें इसके बारे में, फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमिनेट करना हंगर को और इम्प्रूविंग करना न्यूट्रिशन और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज़। सेक्रेटरीट कहाँ पे है इसका, रोम में है, इटली के अंदर, ध्यान रखेंगे। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देख लिया हमने। उसके बाद आपका जो है यूनेस्को क्या है आपको पता होगा कि हेरिटेज जितने भी साइट्स हैं उनको जो प्रमोट करता है। 195 मेंबर है। पेरिस में इसकी क्या कहते हैं मतलब कि जो है इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखा होगा कि इंडिया के भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, वहाँ देखेंगे। डब्ल्यू एच ओ जो है वो 194 मेंबर्स का जो है क्या कहते हैं मतलब कि एक आपका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो क्या कहते हैं जो सेंटर है वो जेनेवा के अंदर क्या कहते हैं इसका सेक्रेटरीट है क्या कहते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है क्या कहते हैं मैरीटाइम सेफ्टी और क्या कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द मैरीटाइम पॉल्यूशंस को रोकता है, ठीक है ना। ये भी क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके वर्ल्ड मीटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या करता है मॉनिटर करता है, फोरकास्ट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल एंड ऑयल स्पिल जो हो जाता है क्या कहते हैं समंदर में, फॉरेस्ट फायर जो हो जाता है, वॉल्केनिक एसेस जो होते हैं, हैज होते हैं, न्यूक्लियर आइसोटॉप्स होते हैं, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाता रहता है। इसके सेक्रेटरीट भी जेनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में है। उसके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका डब्ल्यू आई पी ओ जो है ये भी क्या कहते हैं मतलब कि दुनिया भर में जो है क्या कहते हैं इन्वेंशन ट्रेडमार्क और डिजाइंस को जो है क्या कहते हैं मतलब रजिस्टर करवाता है। इसका भी जेनेवा और स्विट्जरलैंड में जो है आपका हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट क्या कहते हैं लोन्स बहुत चीपर कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ध्यान रखने की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। इसको सेटअप किया गया था द वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस 1974 के बाद, विच वॉज ऑर्गेनाइज इन रिस्पॉन्स टू द फूड क्राइसिस जो हुआ था 1970 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूएन सीटेड क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये यूनाइटेड नेशन का एक सेक्रेटरीट का एक पार्ट है, ध्यान रखेंगे। उसका यूएन हैबिटेट, इट इज़ अ मिशन टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ द एडवोकेट शेल्टर फॉर द ऑल। हर किसी को घर प्रोवाइड हो, हर किसी के रहने के लिए जगह मिले, इसके लिए क्या कहते हैं किया जाता है, क्या कहते हैं यूएन हैबिटेट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जो 1978 में हुआ था। इसका ऑफिस जो है वो क्या कहते हैं नैरोबी में है, केनिया के अंदर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको पता होगा यूएन, ये जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो है फॉर्म किया गया था 1965 में। पॉवर्टी को क्या कहते हैं मतलब कि पॉवर्टी और अचीव क्या कहते हैं मतलब पॉवर्टी और को एलिमिनेट करना और सस्टेन करना और अचीव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके ऊपर काम करता है। इसकी कई सारी रिपोर्ट होती है, आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये तैयार करता है 1990 से, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज को लेकर, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इकोसिस्टम मैनेजमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट गवर्नेंस, केमिकल वेस्ट एंड रिसोर्स एंड एफिशिएंसी इन्वायरमेंट, इन सबको देखता है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नैरोबी में है, केनिया के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना, मैंने बताया था इसके बारे में क्या कहते हैं अभी आपका 2000 आई थिंक 5 में क्या कहते हैं अमेरिका के साथ हमारा जो डील हुआ था तो इसमें हमने इसी पे साइन किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना में है, ठीक है ना, वियना आई थिंक ऑस्ट्रिया के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर अगला देखें ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स, ये 1997 में फोर्स में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग में है, नीदरलैंड के अंदर। इसमें 193 मेंबर्स क्या कहते हैं कंट्रीज़ क्या कहते हैं मतलब पार्टिसिपेंट है, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं वर्ल्ड को क्या कहते हैं फ्री करना है केमिकल वेपन से, इसका ये मोटिव है मेन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO आपको पता होगा ये क्या कहते हैं इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये 1995 में क्या कहते हैं मतलब कि जो है इस्टेब्लिशमेंट में आया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को देखने के लिए। उसका अस्ताना डिक्लेरेशन जो है 120 यूनाइटेड मेंबर्स और इंक्लूडिंग इंडिया हैव रिसेंटली साइंड द अस्ताना डिक्लेरेशन विच वॉव्स टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड अचीव यूनिवर्सल हेल्थ केयर बाय द 2030। तो हेल्थ केयर सिस्टम को क्या कहते हैं इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, इसको क्या कहते हैं स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट इट्स फोकस इज टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फाइनेंस करना, ठीक है, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कुड बी मेंबर्स ऑफ NDP, हाउएवर द शेयर ऑफ द ब्रिक्स नेशंस कैन नेवर बी लेस देन 55% ऑफ वोटिंग पावर। तो ब्रिक्स के जितने मेंबर हैं उनका 55% से ज़्यादा कम क्या कहते हैं मतलब इसके अंदर कभी वोटिंग पावर नहीं होगा। बाकी देश भी इसके अंदर चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ध्यान रखेंगे। इसका पहला जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट था वो जो नॉन सॉवरन प्रोजेक्ट जो था वो आपका क्या कहते हैं 200 मिलियन का था, जो कि लोन टू ब्राज़ील को दिया था इन्होंने, पेट्रो ब्रास फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए क्या कहते हैं प्रोवाइड किया था इन लोगों ने। उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी 200 मिलियन का लोन प्रोवाइड कर चुके हैं रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए डरबन के पोर्ट को। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक्स जो है ये असिस्ट करता है इट्स मेंबर्स एंड पार्टनर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मनीला के अंदर है, फिलीपींस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अंदर जो टोटल 67 मेंबर्स हैं उसके अंदर 48 ऑफ विच विद इन एशिया एंड पैसिफिक, रिमेनिंग 19 क्या कहते हैं आउटसाइड से हैं। एशिया पैसिफिक से क्या कहते हैं तुम्हारे 48 और बाकी देशों से क्या कहते हैं इनके मेंबर्स 19 हैं। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, यही है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ADB एंड द फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ठीक है ना, हम चौथे क्या कहते हैं सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं इसके अंदर। ADB डेवलपिंग न्यू दिल्ली क्या कहते हैं डेवलपिंग न्यू दिल्ली एज अ रीजनल हब फॉर इट्स ऑपरेशन इन द साउथ एशिया, मुंबई मेट्रो रेल सिस्टम प्रोजेक्ट, आसाम इंटीग्रेटेड फ्लड
एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे की बात है। उसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर है। ये क्या करता है, मल्टीलैटरल क्या कहते हैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है विच ब्रिंग्स कंट्री टुगेदर टू एड्रेस द डाउंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड्स अक्रॉस एशिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इसको क्या कहते हैं, मतलब इसका सपोर्ट क्या कहते हैं दिया जाता है, ये सपोर्ट देता है हर कंट्री को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीजिंग में इसका चाइना के अंदर क्या कहते हैं इसका हेडक्वार्टर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके बाद जो है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जो लंदन के अंदर है, ध्यान रखना यूरोपियन बैंक है ये, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। इसके अंदर यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ठीक है, टोटल 66 मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। उसका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो कि आपका इंटरनेशनल जितने भी जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सेटल करता है। उसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है, ठीक है, ध्यान रखना, ICC इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये दुनिया का, ये क्या कहते हैं दुनिया का जो है पहला क्या कहते हैं परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर। तो ICJ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC दोनों का क्या कहते हैं मतलब जो वो है आपका हैग के अंदर ही है हेडक्वार्टर, ठीक है। मलेशिया इसका लास्ट मेंबर था, ध्यान रखेंगे मलेशिया। उसके बाद यूनिक्लोस हो गया। यूनिक्लोस इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स अ रेगुलेटरी फ्रेम, एक मिनट, नहीं हाँ यहाँ पे, तो उसका क्या कहते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इट प्रोवाइड सर्विस ऑफ द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर स्टेट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए ये भी हैक के अंदर नीदरलैंड, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो गया। उसका इंटरनेशनल कोर्ट के क्या कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट हो गया। उसके बाद आपका क्या कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये तीनों के तीनों हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैग में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यूनिक्लोस, इट प्रोवाइड्स रेगुलेटरी फॉर्म, ये जो दुनिया भर में जो समंदर में क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं उसको के लिए क्या कहते हैं कानून बनाता है, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, हाँ ठीक है। उसका इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है, इसका जो बेस है क्या कहते हैं आपका किंगस्टन जमाइका के अंदर, ध्यान ध्यान रखना, इसका क्या कहते हैं बेस है। द 8 कॉन्टेक्टर्स आर इंडिया, जर्मनी, रशिया फेडरेशन एंड दीज आर क्या कहते हैं मतलब कि द मेंबर्स ऑफ इट। उसके बाद तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसका इंटरनेशनल वॉलिंग कमीशन, इसका ऑब्जेक्टिव है सेटिंग आउट कैच लिमिट्स बाय द स्पीसीज एंड द एरिया विच मे बी जीरो एज इन द केस ऑफ कमर्शियल वॉलिंग, डिजाइन डेजिग्नेटिंग स्पेसिफिक एरियाज एज अ वॉल सेंचुरीज। तो कुल मिलकर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इम्पिन गॉटन में, इम्पी गॉटन कहाँ पड़ता है, कैम्ब्रिज के पास पड़ता है, इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ IWC, ठीक है ना। रिसेंट डेवलप्स में अगर बात करें 2018 में इसका मीटिंग हुआ था ब्राज़ील के अंदर, ठीक है ना। फ्लोरिन पॉलिस जो है डिक्लेरेशन क्या कहते हैं हुआ था इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका जो है इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन, ये जो है इसको सेटअप किया गया था। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथनिंग रीजनल कॉपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन में जो है स्ट्रेंथनिंग करना किसको, रीजनल कॉपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इसके लिए बनाया गया था। द कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटरी ऑफ द IORA इज़ लोकेटेड एट इबेन। इसका जो सेक्रेटरीट है जो IORA का वो जो है मॉरिशस में इबेन में पाया जाता है, ध्यान रखना, मॉरिशस के इबेन में। एसोसिएशन क्या कहते हैं कंप्रेस 22 मेंबर्स इसके अंदर जो है क्या कहते हैं मेन है, और 10 डायलॉग पार्टनर्स है इसके अंदर। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोजम्बिक हो गया, केनिया हो गया। केनिया के बाद आपका श्रीलंका हो गया, तंजानिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, मालदीव्स हो गए, मॉरिशस हो गया, मेडगास्कर हो गया, UAE हो गया, ठीक है, यमन हो गया, और सिसलिस हो गया, सोमालिया हो गया, कॉमरस हो गया, ओमान हो गया। ये सारे के सारे जो है इसके मेंबर्स है, ध्यान रखना। टोटल 32 मेंबर कह सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम, ये क्या है, इट इज़ अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट इज सिक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कॉपरेशन अमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन्स बाय प्रोवाइडिंग ओपन एंड इंक्लूसिव फॉरम ऑफ डिस्कशन ऑफ रीजनली रेलिवेंट मैरीटाइम इशूज। तो इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम, IONA IONA भी होता है और IORA होता है, ध्यान रखना। इसके अंदर 23 क्या कहते हैं नेशंस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और नो ऑब्जर्वर नेशंस है। इसमें वही सारे देश है जो इंडियन क्या कहते हैं इंडियन ओशन के पास पड़ते हैं। उसके केमिकल वेपन क्या कहते हैं कन्वेंशन, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG, इसके अंदर क्या कहते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई कंट्रीज दैट सिक्स टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू द implementation of the two sets of guidelines for nuclear exports and the nuclear related exports. It has 48 members with the European Commission, इसके अंदर टोटल 48 मेंबर है क्या कहते हैं क्या कहते हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन कमीशन भी है इसके अंदर। एंड द चेयर ऑफ द जांजर कमिटी एज ऑब्जर्वर। आफ्टर इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इंडिया हैज़ बिन ट्राइंग टू बिकम अ मेंबर। जब से इंडिया और US का जो है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है 2005 में, तब से हम इसका मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट
बट इट्स मेंबरशिप हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय चाइना, लेकिन चाइना हमें इसके अंदर नहीं आने देता। अगर हमें इसकी मेंबरशिप मिल जाए क्या तो क्या होगा, हमें यूरेनियम सप्लाई करने का मतलब हमें जो है न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो है हमें न्यूक्लियर दे सकती हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिससे इंडस्ट्रीज लग सकती है। उसके वैसिनार अरेंजमेंट क्या होता है? वैसिनार अरेंजमेंट इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ द कन्वेंशनल आर्म्स एंड क्या कहते हैं कन्वेंशनल आर्म्स और ड्यूल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल आर्म्स जो है उसको भी क्या कहते हैं सप्लाई कर सकते हैं, हालांकि हमें इसमें मौका मिल गया है। इट केम इन टू बींग इन 1996 टू सक्सीड द कोल्ड वॉर एरा कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। इट हैज़ 42 मेंबर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना। चाइना इसका मेंबर नहीं है। ऑल दी अदर परमानेंट UNSC मेंबर्स आर सिग्नेटरीज। सारे के सारे बाकी सारे के सारे इसके अंदर मेंबर हैं। इंडिया हैज़ बीन एडमिटेड एज द 42nd मेंबर। हम इसके अंदर 42वें मेंबर है। 42 मेंबर है और 42 में हम 42वें पे ही आते हैं। विच विल स्ट्रेंथन इंडियाज क्रेडेंशियल एज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन पावर। तो कुल मिला के जो है इसमें क्या होता है, कन्वेंशनल आर्म्स को क्या कहते हैं मतलब कि जो है और ड्यूल यूज़ गुड्स और टेक्नोलॉजी को जो है मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, इसे कहते हैं MTCR। इट एम्स टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये क्या करता है, लिमिट लगाता है कि आप ज़्यादा क्या कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को सप्लाई नहीं कर सकते। एंड अदर अनएम्ड डिलीवरी सिस्टम दैट कुड बी यूज फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक्स। तो इससे रोकता है मतलब कुल मिला के। इसको 1987 में जापान में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके अंदर 35 मेंबर हैं विच इंक्लूड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स की मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स। इसके अंदर दुनिया के सारे जो है मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, चाहे इंडिया खुद क्यों ना हो, इंडिया भी इसमें आता है। इट सिक्स टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ मिसाइल्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज ऑफ द एनी टाइप ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इट सिक्स टू इंश्योर दैट एक्सपोर्ट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स। तो बायोलॉजिकल वेपन्स जो है और आपका जो है केमिकल्स के जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट है उसको क्या कहते हैं सपोर्ट नहीं करना, मतलब उसको नहीं बढ़ाना, इसके बारे में बात होती है। चाइना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ AG एंड MTR और वासिनर अरेंजमेंट। इन तीनों का क्या कहते हैं मेंबर नहीं है, क्या कहते हैं चाइना ध्यान रखेंगे, मगर इंडिया इसका मेंबर बन गया 2005 के बाद से। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है, ठीक है ना। और इसके अंदर लगभग जो है 100 से ज़्यादा देश इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखना। ये सारे कई सारे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव करना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये 1971 में क्या कहते हैं इस्टेब्लिश किया गया था। नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन क्या कहते हैं अपने आप में कहा जाता है। इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जो है का हेडक्वार्टर है। इंडिया इकोनॉमिक समिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स थर्टी थर्ड 33 ही बोलेंगे एडिशन ऑफ द इंडिया इकोनॉमिक समिट वाज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। तो 33वां जो इसका एडिशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में। एंड इट इज़ ओनली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या कहते हैं मतलब कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री क्या कहते हैं ने इसे क्या कहते हैं मतलब ऑर्गेनाइज़ किया था। थीम जो था वो क्या था, थीम था समिट इज़ इनोवेटिंग फॉर इंडिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसमें 54 देश टोटल आते हैं, ध्यान रखना। 54 देशों का एक संगठन है, क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। इट ऑपरेट्स इंटर गवर्नमेंटल कंसेंसस ऑफ द मेंबर स्टेट्स। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इज़ द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। वो क्वीन क्या कहते हैं जो एलिजाबेथ है वो इसकी हेड होती है। एंड द मोनार्क ऑफ 16 मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ नॉन एज कॉमनवेल्थ रियलम्स मेंबर्स स्टेट हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन टू वन अनदर। इनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ध्यान रखेंगे। हालांकि इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया सबके मेंबर है जहाँ जहाँ मैं बात कर रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन, उसके बाद यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन ये 27 देशों का एक जो है क्या कहते हैं ग्रुप है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हालांकि अभी इसका 28 मेंबर का कह रहा है, कौन आ गया नया, अच्छा विद द एक्सेशन ऑफ द क्रोशिया भी शायद इसका मेंबर बनाया 2013 में, लेकिन नहीं हाँ हो सकता है कि भाई हो गया नहीं, अगर 28 मेंबर होंगे लेकिन अभी ब्रिटेन भी तो बाहर चला गया, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है क्या कहते हैं इट एम्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रसिया। ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ रसिया को क्या कहते हैं सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है फॉर ईस्ट एंड टू एक्सपेंड इंटरनेशनल कॉपरेशन इन इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन। इट टेक्स प्लेस ईच ईयर इन व्लादिवोस्तोक। तो इसमें रसिया द्वारा क्रिएटेड है एक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, चलो ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1984 में 1949 में से क्या कहते हैं फाइंड किया गया था। ये डिफेंस अलाइंस है 29 देशों का, ठीक है ना। 29 देश इसके अंदर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर क्या कहते हैं इसका हेडक्वार्टर है। की मेंबर जो है इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका बाकी अलाइज कंट्रीज़ हैं, ठीक है। G7 के अंदर बताया था कि 7 कंट्रीज़ का क्या कहते हैं ये वह ग्रुप है, जिसके अंदर आपका जो है यूनाइटेड किंगडम आता है, इधर से क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम कह रहा हूँ, US हो गया, कनाडा हो गया, इधर से यूनाइटेड किंगडम ध्यान रखेंगे, UK है, ब्रिटेन नहीं UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है कि द ऑब्जेक्टिव आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग,
मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को क्या कहते हैं, मतलब कि जो है क्या कहते हैं, ये जो है उसके खिलाफ क्या कहते हैं, मतलब कि ये काम करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये जो है 1989 में सेटअप किया गया था, G7 कंट्रीज़ ने इसे सेटअप किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। तो G7 ने FATF को क्या कहते हैं, मतलब कि बनाया था, FATF सॉरी क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं 1989 में। इसका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर जो है पेरिस के अंदर है, ध्यान रखेंगे, FATF G7 के द्वारा, ठीक है, 89 में। इट हैज़ 39 मेंबर्स दैट इंक्लूड ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC एंड 2 रीजनल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, GCC और क्या कहते हैं यूरोपियन कमीशन भी इसके मेंबर है। उसका G20 में आपको पता है 20 देश आते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है कनकून में है। कनकून कहाँ है, मैक्सिको के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर रियाद में है और इसके अंदर 6 मेंबर है। 6 मेंबर कौन कौन से हैं आपका, सऊदी अरबिया, ओमान, उसके बाद जो है बहरीन, कुवैत, बहरीन, कतर और क्या कहते हैं UAE, ठीक है। और उसके बाद तो कुछ नहीं है, कह रहा है कि सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन एंड नॉन GCC मेंबर। इजिप्ट इम्पोज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ कतर इन जून। अरे यार साल तो दिख नहीं रहा। एलिगेशन ऑफ दोहा बैक्स टेररिज्म। उसके बाद वो क्या कहते हैं OPEC मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज जो है, इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है, ठीक है। और इसमें कौन से देश आते हैं, इसके अंदर आता है ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत। कंट्री को गिन लेते हैं कितनी कंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 कंट्रीज़ का क्या कहते हैं संगठन है, ध्यान रखना। लैटिन अमेरिका से 2 आते हैं, इक्वाडोर आता है और प्लस क्या कहते हैं आपका जो है वेंजुला आता है। साउथ अफ्रीका से क्या कहते हैं, इधर से क्या कहते हैं देखेंगे तो कौन कौन से देश हैं, इसमें इराक है, ईरान है, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया और क्या कहते हैं UAE। 5 देश इधर से आते हैं और बाकी जो है 2 5 7 हो गए, 6 देश यहाँ से आते हैं। इसमें क्या कहते हैं लीबिया हो गया, और क्या कहते हैं लीबिया होगा ज़रूर, लीबिया तो होना चाहिए यार। हाँ लीबिया है, अल्जीरिया है, उसके बाद लीबिया, अल्जीरिया, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो है क्या कहते हैं दैट इज़ आपका नाइजीरिया है। और उसके बाद क्या कहते हैं आपका कॉन्गो है, क्या कहते हैं कॉन्गो है नहीं, गिनी, गैबोन और क्या कहते हैं अंगोला, ठीक है। और उसके बाद आपका अंगोला और उसके बाद कौन है, और कॉन्गो भी है, कॉन्गो गिनी, गैबोन, अंगोला, उसके बाद नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया और उसके बाद वो 5 देश उधर से और 2 देश उधर से, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। इसके अंदर क्या कहते हैं 36 क्या कहते हैं देश आते हैं। क्या कहते हैं इट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिश द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये पब्लिश करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है प्रोग्राम किसके अंदर, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और विच इज़ अ रेगुलर असिस्टेंट ऑफ द अटेनमेंट ऑफ 15 ईयर ओल्ड इन 3 ईयर्स एरिया ऑफ नॉलेज, दस मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए शायद ये बनाया गया है। इसके अंदर 36 मेंबर हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉट ओनली मोस्ट एडवांस कंट्रीज बट ऑल्सो इमर्जिंग कंट्रीज लाइक मैक्सिको, चिली, टर्की, सारे के सारे इसके अंदर है। उसका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस और क्या कहते हैं तुम्हारा फ्रांस के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर ब्राज़ील है, चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, थाईलैंड इसके एसोसिएट मेंबर्स में से आते, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट वाज इनिशियली डिजाइन टू हेल्प कंट्रीज कोऑर्डिनेट एंड कलेक्ट रिस्पॉन्स टू मेजर डिस्टर्ब इन द सप्लाई ऑफ ऑयल के लिए डिस्टर्ब जो हो रखे कंट्री उनको सपोर्ट करने का काम था इनका स्टार्टिंग में। उसका संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसके अंदर टोटल क्या कहते हैं आपके 9 मेंबर्स हैं, ये बता दिया था जो कुछ भी है, ठीक है। इसका जो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है वो शायद बीजिंग चाइना के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये क्या कहते हैं ये आपका साउथ एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ, अच्छा आसियान है ये, आसियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ एशियन। इसे पता ही 10 देश कौन कौन से हैं, सारे के सारा इसे ईस्ट एशियन नेशंस क्या कहते हैं। इसके अंदर 18 देश हैं, तुम्हें पता ही होगा कौन कौन से हैं। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट देखे तो अपेक समिट वाज हेल्ड इन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट साइंड इन 1975, इनिशिएटिव यूनाइटेड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन एंड एशिया पैसिफिक, बैंकॉक एग्रीमेंट, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ठीक है, दैट इज ऑल। FTA is the only operational trade agreement linking China and India. Confirmed link. BRICS. It is an association of 5 major emerging national economies: Brazil, Russia, China, South Africa. ठीक है, ये तो हो ही गया। बिम्स्टेक हो गया, मेकोंग गंगा हो गया, उसके बाद साउथ एशिया, ये सार्क हो गया। सार्क के बाद कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कनाडा एंड 10 अदर कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इट रिमूव द प्रोविजन दैट मैंडेटेड दैट द डील्स फाइनल मेंबर्स मस्ट अकाउंट फॉर एटलीस्ट 85% ऑफ द कॉम्बाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है।
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव क्या कहते हैं पार्टनरशिप, ये भी क्या कहते हैं आपका जो है इट इज़ अ ट्रेड डील दैट इज़ करंटली अंडर नेगोशिएशन अमंग 16 कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। इंडिया हैड डिसाइडेड नॉट टू जॉइन इट, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट एम्स टू चैनल 300 बिलियन इन 10 ईयर्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर ग्लोबल मेगा फंड फॉर क्लीन एनर्जी। 300 बिलियन का प्रोजेक्ट का टारगेट लेके चल रहे हैं 10 साल के अंदर अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव के अंदर है, इंडिया के अंदर। Membership, the 121 prospective members country ISA are also United Nations members can join the alliance by signing and ratifying the framework agreement by acceptable or approval, ठीक है। ओके हो गया। Government of India has committed to host ISA Secretariat for 5 years duration from 16-17 to 2021 and will contribute to 27 million US dollar to the ISA for creating corpus। हम 27 मिलियन क्या कहते हैं इसके अंदर दे रहे हैं स्टार्टिंगली। इसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या कहते हैं स्टार्ट किया हुआ है 2015 से आई थिंक। ग्लोबल सोलर, अभी रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ग्लोबल हमने सोलर बैंक लगाना है, ठीक है, लगाया हमने, जिसमें ISA प्लान्स टू सेटअप ग्लोबल सोलर बैंक टू फाइनेंस 150 बिलियन क्या कहते हैं डॉलर्स क्या कहते हैं फॉर पावर प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किया है। ISA विल अप्रोच मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स टू क्रिएट अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, दिस SPV वुड बिकम अ ग्लोबल सोलर बैंक। Assembly of ISA, Ministry of New and Renewable Energy organized the first assembly of the ISA in New Delhi. The assembly is the supreme decision-making body of the ISA. African Union, the main objective of the African Union were to rid the continent of the remaining vestige of the colonization and apartheid। इसका जो क्या कहते हैं वो है आपका हेडक्वार्टर है वो अदीस अबाबा में है, अदीस अबाबा इथोपिया में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन कॉन्टिनेंटल बॉडी कंसिस्ट 55 मेंबर इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना टोटल। एंड रिसेंट डेवलपमेंट मेंबर्स हैव साइंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट द 12th समिट, ठीक है ना। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री क्या कहते हैं AFCFTA क्या कहते हैं साइन किया था। इट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट FTA, ये दुनिया का सबसे बड़ा FTA होगा, शायद इंडिया के साथ साइन किया था इन्होंने तो, ठीक है ना। उसके बाद आपका आर्कटिक काउंसिल, इट इज़ द लीडिंग इन इंटर गवर्नमेंटल फॉरम प्रमोटिंग कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द आर्कटिक स्टेट्स, Arctic indigenous communities and other Arctic inhabitants on common Arctic issues, in particular issue of sustainable development and environmental protection in the Arctic। कुल मिला के आर्कटिक के पास के देशों के बारे में ये क्या कहते करता है। ये ऑटोवा डिक्लेरेशन लिस्ट्स द फॉलोइंग कंट्रीज एज ए मेंबर, जैसे कि कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है ना। उसका आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, रसिया हो गया, स्वीडन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद नाम समिट क्या है, नाम वॉज एस्टेब्लिश इन 1961 विद 29 मेंबर्स, 29 मेंबरों का ये ग्रुप था। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। इट हैज़ सीन्स ग्रोन टू 120 मेंबर्स टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ नेशन स्टेट्स। ये 120 मेंबर के साथ आज खड़ा है, ठीक है ना। इट वॉज इन्विजन्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु डिड नॉट वांट टू बी डिक्टेटेड बाय सुपर पावर, ठीक है ना। इट हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग बेलग्रेड 1961 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। अब इसका इतना रेलिवेंस नहीं है क्योंकि 2 ब्लॉक जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट है बेसिक। बेसिक क्या है, बेसिक इज़ क्या कहते हैं 29th क्या कहते हैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द बेसिक्स। इसमें ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया चाइना, ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया चाइना, इसमें रसिया नहीं है तो इसलिए बेसिक है। वो ब्रिक्स है, ये बेसिक है। बेसिक के अंदर रसिया को छोड़ के सारे हैं, जो कि क्या कहते हैं कंट्रीज़ हैं। किसके बारे में, ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होता है इसके अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है ना, जो कि बीजिंग चाइना में स्टार्ट किया गया है। द मीटिंग हैज़ कॉल्ड फॉर कॉम्प्रहेंसिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील। पेरिस क्लाइमेट डील को जो है कॉम्प्रहेंसिवली इंप्लीमेंट करने को लेकर बात होती है। साथ में एमिड थ्रेट्स बाय द US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू विद्रो फ्रॉम इट। US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू विद्रो फ्रॉम इट, ये काहे धमकी दे रहा है। अच्छा क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील एमिड थ्रेट्स, जो कि US ने क्या कहते हैं US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम इससे विड्रॉ कर लेंगे। एंड विड्रॉ नहीं कर लेंगे बल्कि विड्रॉ कर रखा है, उसको सही से क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम देशों ने जो है इस डील को बनाया है। मतलब क्लाइमेट चेंज से क्या कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट से क्या कहते हैं अमेरिका अपने आप को बाहर कर रहा है, तो हमें तो भाई अपना देखना है ना। तो हमने क्या कहते हैं हमने बेसिक बनाकर काम स्टार्ट कर दिया। द मीटिंग वर्कड आउट प्रायोरिटीज एंड इशूज़ एज अ ग्रुप टू बी हाईलाइटेड at the UN Climate Change Conference to be held in Chile in December 2019. The Chile meeting will discuss the implementation of the Paris deal to cut the greenhouse gas emissions as well as mitigation adoptions finances. Okay. तो ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या कहते हैं 64 क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हुई है। आई होप कि समझ में आया होगा।